नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। घाटशिला में चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर पूरा जिस तरह से अभी पारा चढ़ा हुआ है, जिससे बात करें कि घाटशिला उपचुनाव अभी हॉट सीट बनता जा रहा है। बात करें तो 15 अगस्त को रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद जो घाटशिला का सीट है वो खाली है। इसको लेकर 11 नवंबर को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और उसके बाद उसका परिणाम 14 नवंबर को उसका परिणाम आने वाला है। इसके लेकर पार्टी ने अलग अलग अपना अपना उम्मीदवार है वो उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जेएमएम का सोमेश सोरेन को उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और उसके बाद दूसरा नंबर में बात करें तो बीजेपी में बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उसके बाद झारखंड के उभरते हुए जिसके बात करें तो उभरते हुए सितारे हैं, जो बात करें तो झारखंड के उभरते हुए सितारे हैं टाइगर जयराम महतो, जो नई पार्टी बनाए हैं JLKM, उसका उसने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ये वहां का रामदास मुर्मू है, वहां का उन्होंने प्रत्याशी JLKM पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि सूर्य हंसता की पत्नी है, क्या उसको चुनाव लड़ाया जाएगा या क्या कुछ होगा। बहुत सारा प्रश्न आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे, लेकिन आखिरकार प्रेस रिलीफ के तहत से एक चिट्ठी लिख के अब इसका पूरा विवरण दिया गया कि JLKM की पार्टी की तरफ से रामदास मुर्मू ही वहां का उम्मीदवार होंगे। अब बात करें कि तीनों उम्मीदवार हो गया है, जेएमएम के सोमेश सोरेन हो गया, बीजेपी के बाबूलाल सोरेन हो गया और JLKM पार्टी के रामदास मुर्मू हो गया। अब इससे लेकर के पीछे जाने की कोशिश करेंगे कि ये उपचुनाव होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये उपचुनाव का मतलब होता है कि यदि वहां का कोई विधायक या मंत्री या तो इस्तीफा दे या तो उसका कार्यकाल रहते हुए या तो उसका मृत्यु हो जाए या किसी कारण पार्टी छोड़ जाए या इस्तीफा दे, तब किसी भी अकस्मात यदि मृत्यु हो जाती है या अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है या अपने पद से इस्तीफा देता है, तब उस सीट खाली हो जाता है। उसके चलते तत्काल उसको भरपाई करने के लिए उपचुनाव किया जाता है। इसी को हम लोग उपचुनाव कहते हैं। अब 15 अगस्त को रामदास सोरेन की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई और उसके बाद घाटशिला का वहां का सीट है वो खाली हो गया था। इसको लेकर 11 नवंबर को चुनाव होना है और 14 नवंबर को उसका परिणाम आना है। इसके चलते तीनों पार्टी ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और घोषित करने के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी है जोरों शोरों से वहां की प्रजा को वहां का सबको लुभाने का काम अपना अपना कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो ये करेंगे और हमारी पार्टी आएगी तो ये करेंगे। अलग अलग प्रलोभन प्रचार में दिया जाता है वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बात करें तो झारखंड में करीब करीब 2018 से करीब करीब 9 उपचुनाव हुआ है, लेकिन ये 9 उपचुनाव में आज तक बात करें तो बीजेपी का खाता अभी तक 0 है। इस समीकरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपचुनाव जब 2018 के बाद से उपचुनाव हुआ है, तब तक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जिसे बात करें तो आज तक इस उपचुनाव में जीता नहीं है। अब सीधे तौर पर बात करते हैं कि उपचुनाव में करीब करीब 9 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 6 ने जेएमएम ने बाजी मारी है, 2 ने जिसे बात करें तो कांग्रेस ने बाजी मारी है और 1 ने बात करें तो आजसू में बाजी मारी है। इस सीट को समझने की कोशिश करते हैं कि यानी 2018 से बात करें तो 2018 से 2024 के बीच जिसे हम बात करें 9 उपचुनाव हुआ, लेकिन उस 9 उपचुनाव में आज तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। सवाल फिर यह उठ रहा है, क्या कभी नहीं हुआ है? क्या इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? क्या इस बार बीजेपी के कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन है, क्या इस बार जीत हासिल करने वाले हैं? क्या फिर वही सबसे ज्यादा बात करें तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा दमदार प्रदर्शन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से किया जाता है, क्या इस बार वही होने वाला है या
बात करें तो जो कभी नहीं हुआ था, जिसे बात करें तो जयराम कुमार महतो की जो नई पार्टी है जेएलकेएम, क्या रामदास मुर्मू की जीत होगी? ये बहुत बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है और उठने के साथ साथ ये चुनाव जो है त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। अपने अपने जो है पार्टी के लोग जो है सब अपने अपनी तरफ से जो प्रलोभन दे रहे हैं और जनता को जो है खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं और झारखंड के इतिहास को खंगालने की कोशिश यदि हम करते हैं तो उस परिणाम को यदि हम निकालने के निष्कर्षण करने की कोशिश करते हैं तो निर्णय ये कहता है कि जब जब उपचुनाव हुआ है तब तक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीता नहीं है। इस प्रश्न को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझने के साथ साथ जो है थोड़ा सा निष्कर्षण करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो जाता है जब बीजेपी दमदार जब प्रदर्शन करती है, लेकिन वही बीजेपी जो है झारखंड में उतना प्रदर्शन क्यों नहीं करने सकती है। झारखंड की बात करें या अलग अलग जो स्टेट है, सब जगह बीजेपी ने अपना जो है बहुमत हासिल कर लेता है, लेकिन जब झारखंड की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जेएम के आगे जो है वो घुटने टेक देती है। अब इसका ये तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जिस तरह से अभी घाटशिला चुनाव उपचुनाव को लेकर जिस तरह को लेकर लगता है कि इस बार क्या नया इतिहास लिखने वाला है, क्या वही इतिहास होगा या जिस तरह से जो है जेएमएम ने जिस तरह से अपना दबदबा जो है झारखंड में बनाया है और हर चुनाव में जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। हालांकि सब बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से जेएमएम प्रदर्शन करती है, क्या इस बार जेएमएम के खाते में जाएगा घाटशिला चुनाव उपचुनाव या बीजेपी के खाते में पहली बार जाएगा या पहली बार जेएलकेएम पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या रामदास मुर्मू क्या इस बार जीत हासिल करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता जा रहा है। अलग अलग पार्टी अलग अलग सभाएं कर रहा है, अलग अलग जनसभा कर रहा है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम ये सुविधा देंगे और हमारी पार्टी आएगी तो हम ये सुविधा देंगे। लेकिन बात करें तो ये घाटशिला चुनाव जो है होने के साथ साथ जिस तरह से अभी होना है और इस होने में अभी करीब करीब कुछ दिन का वक्त है, क्या परिणाम इस बार बीजेपी का जो खाता है क्या इस बार खाता खोलेगा? जो 2018 से लेकर 2024 तक जो कभी नहीं हुआ है, क्या इस बार इस उपचुनाव में क्या बीजेपी जीत हासिल करेगी या जो उसका खाता अभी जीरो है क्या उस जीरो को जो है एक में परिवर्तित करेगी? 2018 में करीब करीब बात करें तो 2 उपचुनाव हुआ था, एक सिल्ली में हुआ था, दूसरा गोमिया में हुआ था। लेकिन जिस तरह से इभी उपचुनाव में जो है बीजेपी का जो है खाता नहीं खुला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्ली की। सिल्ली में 2018 में जो है उपचुनाव हुआ था और उसमें 2 उपचुनाव हुआ था, एक सिल्ली में हुआ था और दूसरा गोमिया में हुआ था। अब हम बात करते हैं सिल्ली की। सिल्ली में 28 मई 2018 को जो है करीब करीब उपचुनाव हुआ था और ये उपचुनाव जो है होने से पहले वहां का जो विधायक था, ये बात करें तो अमित कुमार महतो था। जब किसी कारणवश जो है वो 2 साल की जब उसको जेल हो गई थी, तब जो है उपचुनाव वहां सिल्ली में हुआ था और उसके बाद उसकी जो धर्मपत्नी थी सीमा देवी ने ये उपचुनाव जीता था। अब आते हैं 2018 में जो 2 उपचुनाव हुआ था। अब दूसरा में आते हैं गोमिया में। गोमिया में भी उपचुनाव हुआ था और ये उपचुनाव करीब करीब जो है जोगेंद्र प्रसाद जब वो जेल गया था उसके बाद जो है वहां का जो है उपचुनाव हुआ था, तब उसकी पत्नी ने जो है बबीता देवी ने जो है वहां का चुनाव जीता था। और ये बात करें तो 2018 में करीब करीब 2 चुनाव हुए थे, लेकिन इसमें भी जो है बीजेपी का खाता नहीं खुला था। अब सीधे तौर पर बात करते हैं कि क्या इस बार बीजेपी का खाता खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला है। लेकिन बात करें तो 2018 से 2024 के बीच जिसे हम बात करते हैं तो बात करें तो पनकी में, गोड्डा में, लिट्टीपाड़ा में, सिल्ली में, गोमिया में जगह जगह जो है उपचुनाव हुआ है, लेकिन आज तक बीजेपी जीती नहीं है। फिर सवाल ये उठ रहा है कि जो कभी नहीं हुआ है क्या इस बार होने वाला है, या जिस तरह से पहली बार जो है जेएलकेएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार रामदास मुर्मू को जो खड़ा किया है, क्या इस बार जीत हासिल करेगी? क्या जनता इस बार नई पार्टी की तरफ जाएगी या फिर वही जेएमएम की तरफ से जाएगी? लेकिन सवाल फिर ये उठ रहा है कि क्या जिस तरह से अभी उपचुनाव को लेकर प्रदर्शन रहा है बीजेपी का जीरो,
क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है या क्या कुछ होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी बात करें तो सबसे हॉट सीट में बात करें तो अभी घाटशिला का चुनाव है, उपचुनाव है, क्योंकि वहां पर 11 नवंबर को जो चुनाव होना है और 14 नवंबर को जो वहां का परिणाम आना है, इसको लेकर जो है पार्टी अपना अपना जोर और शोरों से लगा हुआ है। आगे की राजनीति क्या होगी, क्या इस बार चुनाव में क्या हलचल होगा, हम समय समय में जो है आपको अपडेट देते रहेंगे। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए, नमस्कार।